हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 बैच को लेकर आऊँगा और इस प्रॉमिस को मैंने फुलफ़िल भी किया है। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम डेट अगर आप देखेंगे तो 17/09/2024 है। शिफ्ट थर्ड है हमारे पास में। सेट नंबर 18 पे हम चर्चा करने वाले हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट को अपलोड कर देते हैं। तो चलिएगा, हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला दिया हुआ है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? काम चलाऊ तरीका अपनाना। मतलब ऐसा कोई काम जो सस्ता सा हो और अपना काम चल जाए बस, है ना। ऐसा कोई तरीका, अपना काम चल जाए बस, ज़्यादा कुछ नहीं हो। कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भाई गाड़ी को थोड़ा सा इतना रिपेयर कर दो कि बस अभी मेरा हल्का फुल्का काम चल जाए, फिर बाद में मैं पूरा गाड़ी रिपेयर करवाऊँ। तो इसमें क्या होता है? टू फाइंड अ प्लेस, नहीं ये नहीं होगा। क्लियर अ स्पेस, स्पेस क्लियर करना नहीं। कंप्लीट अ वर्क, एक काम को पूरा करना नहीं। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा, डू समथिंग इन एन इन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बाय हुम वर यू इंजर्ड। बाय हुम वर यू इंजर्ड, बेटा क्या बताना है आपको? इसका एक्टिव एक्टिव वॉइस बताना है। तो पहली चीज, बाय हुम का तो हु में बदलता है, ये यहाँ तक ठीक है। देखिए कि कभी भी वर के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए, अगर पेसिव वॉइस में आपके पास में वर के साथ में या वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है पेसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस 101% वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। यहाँ पे हैड आ रहा है फर्स्ट वाले में, कैंसिल करिए। हैड बीन आ रहा है, कैंसिल करिए। हैज़ इंजर्ड आ रहा है, कैंसिल करिए। इंजर्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है। यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। आपको एंटोनिम बताना है दिए गए वर्ड का। द मूवीज प्लॉट वाज प्रेडिक्टेबल, है ना, प्रेडिक्टेबल, विच क्लिच्ड ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखिए, प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी एक्सपेक्टेड, आशा हो। जैसे कई सारी मूवीज देखने के बाद में कई सारे लोगों को पता होता है कि भाई इस मूवी का जो है एंड इस तरीके से होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास में अनडेविएट। अनडेविएट का मतलब होता है जो अपनी एक ही जगह पे बना रहेगा, जो अचल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, स्टेडी रहेगा। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसकी आपने आशा ही नहीं की थी, ऐसा कोई काम हो जाए, यानी स्ट्रेंज हो जाए, ऐसी कोई घटना जो स्ट्रेंज घटना हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो, लोगों के सामने विविड हो। इनफेलिशियस का मतलब क्या था? ओमिनस, यानी कि अशुभ हो कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या बोल रहा है? 4 में आपको सिनोनिम बताना है और वर्ड है हमारे पास में मैस्मराइज्ड। मैस्मराइज का सिनोनिम आपको बताना है। तो पहले तो मीनिंग समझिए। मैस्मराइज का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी बातों में फंसा लेना, अट्रैक्ट कर लेना, एल्यूर कर लेना, किसी को मोहित कर लेना अपनी बातों के अंदर, एनचेंटेड कर लेना, है ना, वशीकरण कर लेना किसी का। मैस्मराइजिंग बाय परफॉर्मेंस। तो बोला गया आई एम कम्प्लीटली, मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ, बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड हूँ। तो बोर्ड का मतलब तो आपको मालूम है, जो मोनोटोनस हो, बिल्कुल जिसमें नीरस हो, मोनोटोनस। इरिटेट का मतलब क्या होता है? चिढ़ा हुआ व्यक्ति हो, एनॉयड हो, एनॉयड, चिढ़ा हुआ। अच्छा, एनॉयड का मतलब भी चिढ़ा हुआ होता है, वो सेम आ गया। फैसिनेटिंग का मतलब होता है किसी को आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 5 पर। 5 में आपको ईडियम्स बताना है, मुहावरा बताना है। ईजी डज इट, ईजी डज इट, इसका मुहावरे का बात बताना है। देखिए, इजी का मतलब आसान, कोई भी काम जो धीरे धीरे और सावधानी से किया जाए उसको क्या बोलते हैं? इजी डज इट। यूज्ड टू टेल समवन टू समथिंग हॉरिडली, किसी काम को जल्दबाजी से करना, जल्दबाजी करने के लिए कहना। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, किसी से हिंसक रूप से काम करना। यूज टू टेल समवन टू डू रेयरली, कभी कभार किसी काम को करना। एंड यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, धीमे धीमे और किसी काम को बहुत ही सजगता से करना। आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एंटोनिम आपको बताना है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। टेंडर का मतलब क्या होता है? विनम्र हो, कोई पोलाइट हो। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बेईमान हो।
ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है कि जो आज की परिस्थितियों से नहीं जुड़ रही हो, है ना, जो आज जो अपनी परिस्थितियों को अटैच नहीं कर पा रहा हो। और फिर गाइडलेस का मतलब क्या होता है, निष्कपट व्यक्ति होता है, ये होता है ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति को गाइडलेस बोला जाता है। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, और आपको इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल जब ये पूछेंगे एसएससी सीजीएल जैसे पेपर के अंदर, तो फिर कैसे काम चलेगा भैया, इतना सिंपल पूछ लिया, क्लास 5th का बच्चा भी जानता होगा ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, वन पर्सन हु डिसीव, अ पर्सन हु डिसीव बाय अदर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। देखिए व्यक्ति जो क्या करता है कि जो अच्छा होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में इनएसेसिबल। इनएसेसिबल वो जगह होती है जहां पर हम पहुंच नहीं सकते, दुर्गम। इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी व्यक्ति, ठीक है। अब आजकल क्या हो गया है कि पहले वास्तव में साधु संत हुआ करते थे, आजकल साधु संत का जो काम है उसको बिजनेस बना लिया है। पॉडकास्ट आजकल चलने लगा है, पॉडकास्ट पे पता नहीं किसी एक नए फैशनेबल लेडी को उठा के ले आएंगे, एक जेंट्स को उठा लाएंगे बढ़िया, है ना, उस मॉडलिस्ट को उठा लाएंगे या मॉडल को उठा लाएंगे, और वो आके क्या करेगा, आपको ज्ञान बांटेगा, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान देगा आपको, आपकी राशि फल के बारे में बताएगा, या कोई ऐसी स्टोरी बताएगा, भगवान के बारे में बता रहा होगा वो सबका सब क्या होता है, स्क्रिप्टेड होता है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका रह गया है। रियल में वो साधु महात्मा नहीं होते हैं, वो क्या है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की नई उपज है, तो वो क्या है, वो इम्पोस्टर है। फ्रॉड का मतलब तो आपको मालूम है भैया, कोई व्यक्ति फ्रॉड हो। और अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है जिसको हम पहचान नहीं सकते हो, अननोन हो। अभी जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, इम्पोस्टर, पाखंडी। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स या वन वर्ड या वोकैब का जो सेशन आ रहा है, जो भी वोकैब आ रही है, उसका सारा का सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है मेरा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसी में से ही बार बार रिपीट होकर वोकैब आ रही हैं। अगर आप कर लेते हैं तो भैया पार लग जाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो अब आप देखें क्या कर सकते हैं। देखिए आपको ये देखना है कि डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो भैया। द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग लाइफ और सबटरफ्यूज एंड कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों भैया, कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग क्या होती है, CONTRADICION, ये तो होगा कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग। तो इसमें तो स्पेलिंग थी गलत, हमको देखना है डज नॉट हैव जिसमें स्पेलिंग गलत ना हो, तो इसमें तो स्पेलिंग गलत थी, इसको हटाइए। स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स की सही है, एंड हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट की स्पेलिंग सही है। फ्यूचरिस्टिक, इसकी स्पेलिंग गलत है। फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग क्या होगी, FUR, फ्यूचर लिखेंगे और फिर रिस्टिक लिख देंगे, फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग ये होती है, ये गलत हो गया। द न्यू कैचेज ऑफ मटेरियल रिवील द प्लीजेंट सीक्रेट प्लीजेंस, भैया ये गलत है। क्या होगा, प्लीजेंस नहीं होता, क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। प्लीजेंट तो वर्ड होता ही नहीं है, प्रेजेंस हो सकता है, या प्लीजेंट होता है, यहाँ तो प्लीजेंस लिखा है, सीक्रेट आज प्रेजेंस होना चाहिए, प्लीजेंस नहीं प्रेजेंस। तो ये स्पेलिंग गलत हो रही है, यहाँ पर मीनिंग भी सेट नहीं हो पा रहा। मैनी फ्रेंड मेमोरियल एंड डिस्क्राइब, मेमोरिस्ट डिस्क्राइब इन डिटेल, देयर आर नो फोटो ऑफ ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। मैनी पीपल फॉट टू एबोलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लगा देना, बैन कर देना, स्टॉप कर देना। लोगों ने गुलामी करना मना कर दी थी सिविल वॉर के समय। डैमेज का मतलब क्या होता है बताइए। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप करना। किल का मतलब होता है किसी को हत्या करना। और स्टैब्लिश का मतलब होता है निर्माण करना। तो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, स्टैब्लिश का मतलब उस पर निर्माण करना। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ। थिंग्स फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकें, जो खाने योग्य हो, यानी कि खाद्य बोला जाता है इसको, खाने योग्य। अनप्लेटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई किसी को रुचि ना हो, जो बोरिंग फील कराता हो, बोरिंग सा हो, ठीक है, मोनोटोनस हो। एडिबल का मतलब होता है भोजन करने योग्य, ऑप्शन नंबर 2। मैं दोबारा से कहूँगा, ये मेरी फाइल में जो डेटा था उसमें से देखने को मिल जाएगा आपको। अनईटेबल, जिसको खाया नहीं जा सके। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर।
देखिए मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है, उसका एक ही रीज़न है कि मैंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया है प्री, लेकिन फाइनली मैं मेंस में नहीं पहुंच पाया। तो मैंने उस अनुभव से ये सीखा कि जितना स्पीड आप अभी मेरे साथ में कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड आपको एग्जाम में चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा ही स्पीड चाहिए। अगर मैं 25 क्वेश्चन को लेकर बैठ जाऊं और 1 घंटे में केवल 25 क्वेश्चन कराऊं तो कैसे पार लगेगा भैया। मुझे एक जरा सी बात बताइए, 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट्स हैं आपके पास, ये क्वेश्चंस हैं, ये मिनट्स हैं। तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी मैथ अच्छा है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 15 मिनट में तो सॉल्व होंगे भैया। 15 मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब 15 की जगह हम 20 मिनट आपको एक्सप्लेनेशन में ले लें या 25 मिनट ले लें, इससे ज़्यादा का एक्सप्लेनेशन नहीं होता यार। मेरा तो मानना यही है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा टेंशन ना लें, आप इसको रिपीट करके पढ़ें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा भगवान, तो भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, आपको जहाँ पर जिस चैनल पर अच्छे से समझ में आ रहा है वहाँ पर आप पढ़ें, लेकिन स्पीड से और क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा भैया। आप करना चाहें आप कर लीजिए, मैं स्पीड में और क्वालिटी में और कंटेंट में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पैटर्न है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। इसी तरह का पेपर आ रहा है, इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, और मैं भैया यही चीज़ों को अपनाऊंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली। मैंने कितनी बार क्लास में बताया है आप लोगों को, फास्टली जैसा वर्ड तो कोई होता ही नहीं है, फास्ट होना चाहिए। कौन सा चैप्टर है, एडवर्ब चैप्टर है भैया। देखते से ही आंसर आ गया, याद कर लो, रट्टा लगा लो, फास्ट में एलवाई नहीं लगता है कभी भी, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। ऑप्शन नंबर 1 12 वाला एंटेनिम देखिए अगेन फाइल में सही है यार। अब पढ़ना है तो पढ़ लो भैया, नहीं पढ़ पा रहे तो मैं क्या कर दूं मैं। फिर आप बोलते हो कि सर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो, मैं क्या बोलूं, बराबर के बच्चे हो, मैं क्या बोलूं बेटा। चलो ठीक है, करो अपने हिसाब से जो ठीक ठाक लगे आपको। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई सीरियस मैटर हो, कोई गंभीर बीमारी हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, कॉमन का मतलब होता है कोई चीज़ साधारण हो, ये नहीं होगा। यूनिवर्सल जो सभी जगह पे फैला हुआ है, नहीं। यूजुअल का मतलब सामान्यता, नहीं। माइल्ड का मतलब क्या होता है, कोमल, कोई चीज़ टेंडर हो, विनम्र हो, कोमल हो, है ना। तो कोई बीमारी बहुत ज़्यादा कैसी है, क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति है। माइल्ड का मतलब क्या है, अच्छी स्थिति होना, आराम पड़ना दवाई से। इट हैड नॉट रेन दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन द प्रोग्राम। भैया सारे बच्चे प्लीज़ बेटा एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, और मैं लिख के दे रहा हूँ। ये जो मैंने टेंसेस के अंदर मैंने एक पेज के ऊपर आप लोगों को केवल 13 लाइनों में शॉर्टकट बताया था, टेंसेस का पूरा निचोड़। और मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी आपका सीजीएल होगा उस 13 लाइन में से गारंटेड आपको एक ना एक फॉर्मूला देखने को मिल ही जाएगा। और आप लोग बोल रहे थे सर आप इतना लंबा लंबा कैसे फेंक देते हैं, मतलब मेरे को पूरा टेंसेस नहीं पढ़ना, बस 13 लाइनें पढ़नी है उसमें से आएगा। तो बेटा देखो आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं इस चीज़ को बड़ा गॉड गिफ्टेड समझता हूँ अपने लिए, कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं गॉड गिफ्टेड समझता हूँ, भगवान की बड़ी कृपा समझता हूँ कि जिस कंटेंट को पढ़ाया वैसे ही कंटेंट आपको देखने को मिला है। पुराने वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने सीजीएल क्रैक किए, प्री क्रैक किया, मेंस भी क्रैक किया, मेरिट में लौट आए, अब वो दोबारा से बैठ रहे हैं, उनको पता है कि सर ने जो कंटेंट पढ़ाया वो आता ही आता है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैच कर लीजिए ना, वुड हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बस मैच करिए, फॉर्मूला आ गया आंसर। 14 पर आ जाइए, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ऐसी चीज जिसको किया जा सकता है। तो पहले देखिए सुटेबल, सुटेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के योग्य होना। सुटेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के योग्य। फीजेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिसको हम कर सकते हैं, जो किया जा सकता है, यानी जो प्रैक्टिकल वर्क है। ऑप्शन नंबर 2 फीजेबल। यूजफुल का मतलब उपयोगी, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। फीजेबल का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि आप 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपने अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा लिया कि आप करीब 12 या 13 मिनट के अंदर आप अपने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और 2 मिनट आपके पास में फिर क्विक रिवीजन के लिए मिल जाता है आपको। अगर आप घर पर 10 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन पे पहुंच पा रहे हैं,
तो आप वहाँ पे 15 मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ भैया। 10 मिनट का पेपर होता है ये, वहाँ पर इतना फास्ट आपको सोचना पड़ता है पेपर के अंदर। 5 मिनट अनसीन पैसेज ले लीजिए, 5 मिनट ग्रामर आराम में खट 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 के देख कर आंसर आ जाते हैं। और ये बच्चा वही कर पाएगा जिसने पहले से पढ़ा हो। जिसने नहीं पढ़ा है ना, वो तो अगले साल ही आएगा, और जिसने पढ़ा हुआ है ना, वही इसमें दमदारी से टिक पाएगा। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है बताइए? अनिच्छुक होता है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, अनिच्छुक हो किसी काम के अंदर। इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी ज़्यादा जोशपूर्ण हो, जोश में हो, जील। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? बच्चा क्या काफ़ी ज़्यादा आज्ञाकारी हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो। डेस्परेट का मतलब क्या हो जाता है? जो हताश हो गया हो, होपलेस हो गया हो, निराश हो गया हो। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, हैंडसम होता है, हैंडसम। अच्छा देखिए, पहला वाला रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, वो काम करने में अनिच्छुक है, उसको मन नहीं कर रहा किसी काम को करने का। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? जोशपूर्ण, उत्साहित है वो किसी काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को अंडरलाइन करना है। द वर्कर रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड। सम फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आप सर्विसेज का पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका पैसा भी ले रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? रिमेम्बरेंस का मतलब क्या हो जाता है? याद करना, किसी को मेमोराइज कर लेना ना, मेमोरी में किसी चीज़ का होना। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती, जैसे एग्जाम में जाते हैं, अभी ये आपके एग्जाम की भर्ती आ गई, रिक्रूटमेंट है। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? कि दोबारा से उत्पन्न होना, रीस्प्राउट, है ना, पुनः उत्पन्न होना। रिन्यू। रिन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? मेहनत के, जो आपने मेहनत की है उसका पेमेंट आपको मिल रहा है, तो परिश्रमिक। जैसे आप सीजीएल डिपार्टमेंट में जाओगे, जब मेहनत करोगे तो आपको उसका पेमेंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। और एक्टिव वॉइस के अंदर आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को कैसे करना है। वाज या वर के साथ में आएगी फोर्थ फॉर्म, और पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंटेंट आपके पास आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में वाज वर दिया हुआ है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म ग्राफ्टेड हो गई, बाय द गार्डनर, गार्डनर हो गया सब्जेक्ट। तो एक चीज़ कंफर्म है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये बताइए। सर गार्डनर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो प्लूरल वाले पार्ट हटाइए, वर हटा दीजिए, वर को हटा दीजिए यहाँ से। तो वाज द गार्डनर यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। यहाँ पर ग्राफ्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्टेड दिया हुआ थर्ड वाले में गलत है, केवल पहला वाला ही कंटेंट जो है प्रॉपरली मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 पर क्या दिया हुआ है? ब्र द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफल टावर इज अमेजिंग। अच्छा मेरे को बताइए, इसमें जो वर्ड ब्र आया है ये एक इंटरजेक्शन के फॉर्म में आया है, और ये जो ब्र जो है ये दुख की घटना को बताता है। किसको बताता है? थोड़ा मतलब असमंजस की स्थिति हो, नेगेटिव पॉइंट्स को बताता है। देखिए आईफल टावर का व्यू देखने के बाद में व्यक्ति क्या हुआ होगा? खुश हुआ होगा। तो वो देखते से उसने क्या बोला होगा? वो क्या बोल सकता है? किसी चीज़ को अगर देखकर खुशी हुआ होगा तो बोला होगा वाओ द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफल टावर इज अमेजिंग, है ना। ये इस तरह का शब्द बोल सकता है वाओ, लेकिन ये ब्र जो वर्ड है वो उसको नहीं बोल सकता, ये इंटरजेक्शन का गलत यूज़ किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से इसमें वाओ होना चाहिए। हो सकता है अलग अलग टीचर के हिसाब से अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन हाँ टीचर ने, जिस भी टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा उसने यही चीज़ बताई होगी कि अमेजिंग वर्ड पॉजिटिव को बताता है, तो ऐसा इंटरजेक्शन लीजिए जो पॉजिटिव को बताए। तो वाओ हो सकता है इसमें, जैसे बोल सकता है व्हाट द सिटी व्यू, नहीं, हाउ द सिटी व्यूज फ्रॉम द आउटर आईफल टावर इज अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से तो वाओ ही सबसे बढ़िया आंसर है। शेफली खान वाओ। फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। नॉट फ्रेश का मतलब क्या होता है? बासी भोजन। भोजन क्या है? ताज़ा नहीं है, खराब सा है, एक दिन पुराना हो गया। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो जल्दी ही टूट जाती हैं, ब्रिटल हो, फ्रजाइल हो,
ठीक है, पल भर में टूटने वाला। क्रिस्प का मतलब क्या होता है? कुरकुरा। क्या होता है? कुरकुरा। और मेरे मेरे क्लास पर एक स्टूडेंट आती है, उसके बैग में 24 घंटे में ये देखूंगा कहीं कुरकुरे उरकुरे कुछ ना कुछ, बस वो उसको पढ़ने में कम दिमाग है, बस उसने निकाला चुपचाप से शुरू हो जाती है ना, उसका इसी में ही मन लगता है। बेटा पढ़ लो, है ना, देख रही होंगी क्लास को, बेटा जागो, अभी नहीं कर पाए ना तो जीवन कुरकुरा ही बन के रह जाएगा, फिर कुरकुरा ही खाते रहना, है ना, कुरकुरे से भी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? गंधहीन, जिसमें स्मेल नहीं आती हो, बदबू नहीं आती हो। और स्टेल का मतलब होता है जो बासी भोजन हो, खराब भोजन हो। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिए, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है वर्ड। तो एजुकेशनल की स्पेलिंग करेक्ट है, टेक्नोलॉजी की करेक्ट है, एक्सीलेंट की करेक्ट है, नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग होगी डबल एस आएगा नेसेसिटी में। ठीक है, चलिए तो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, हमें केवल कंटेंट पढ़ा रहे हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लें यार, कोई टेंशन मत लो कि करना ही करना है। सिलेक्शन हो जाए, कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं उतने में खुश हूँ भैया। बट एटलीस्ट कम से कम एक छोटा सा रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ। मैं पर डे आपसे मैं मिलता हूँ, मैं रोज़ाना रात को 9 बजे इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ, तो मैं एक छोटा सा रिस्पॉन्स बस यही चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे को बताइए। मैं इतना तो हकदार हूँ, क्या मैं आपके मैथ जानने का हकदार नहीं हूँ? एज ए टीचर अगर देखा जाए, है ना, तो भैया प्लीज़ मेरे को बताया करें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको, तो मैं मेहनत करूँगा उस पर और अपने आप को और पॉलिश्ड करूँगा और टेक्निक ट्रिक्स बताऊँगा आपको। ठीक है, Rory Cooper was a top aide to the former House Majority Leader Eric Cantor and the upcoming Virginia Republic, who lost a 2014 House primary. देखिए 2014 हाउस प्राइमरी के अंदर एक वर्जीनिया रिपब्लिकन पार्टी थी, उन्होंने अपकमिंग किया था, दोबारा से कम किया था। उस समय जो हाउस के जो मेजोरिटी लीडर थे वो कौन थे? एरिक कैंटर थे। और उनके जो सबसे ज़्यादा जो सहयोगी रहे थे वो कौन थे? रोरी कुपर थे। एंड ही वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर। ठीक है, वो एक बहुत ही वहाँ पर क्या विशिष्ट भूमिका में थे। ओपनली वो किसी भी चीज़ को क्या करते थे? ओपनली डैश हाउ ऑफुल ही फाउंड 45 प्रेसिडेंट। और ओपनली अगर देखा जाए तो वो कैसे वो 45वें राष्ट्रपति बने, तो देखेंगे समझेंगे। पहला वर्ड है फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्या करना? इंक्वायरी करना, तलाशी करना, सर्च करना, तलाशी होगा ये। स्किप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लीप कर देना, लीव कर देना। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना, डिनाई कर देना। और डिटेलिंग, तो उनके डिटेलिंग वर्ड आना चाहिए। वो डिटेल्स के बारे में विवरण था, उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो 45वें राष्ट्रपति बने, रोरी कूपर। द कॉज बोला गया है 22 पर। एक, अरे कहाँ चले गए? चल तो जा यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो? क्यों नहीं आ रहा पेन इसके अंदर? चलो एक मिनट देख लूँ मैं यार क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, आ गया। द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ टू द फॉर द पास्ट ईयर दो ही इज क्लोजर टू होम। देखिए अब इसके अंदर जो वर्ड है, इसमें जो कूपर ने अपने आप को प्रतिबद्ध किया था पिछले साल, जब वो अपने घर पर थे, उन्होंने अपने आप को प्रतिबद्ध किया था कि वो चुनाव में आएंगे या चीज़ों को बदलेंगे, सुधारीकरण करेंगे उस तरह की चीज़ों का। तो पहला वर्ड है पेसिफाई, इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, तो ये तो होगा नहीं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कोरोना काल में वर्ड सुना होगा आइसोलेशन, यानी अलग कर देना। शॉर्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रॉपरली ऑर्डर कर देना, अरेंज कर देना किसी चीज़ को। कमिटेड का मतलब होता है बिल्कुल जो आपने कमिटमेंट किया, उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया था उसको उन्होंने पूरा किया। ही इज एज ही पुट्स इट इन हिज ट्विटर बायो अपेरेंटली मिस्टर ओपन स्कूल अ फादर। देखिए क्या होता था कि जो भी वो करते थे वो उस चीज़ को किस में रखते थे? अपने ट्विटर के अंदर डाल देते थे, और वो कोई भी ऐसा कंटेंट डाल देते थे जो उनसे जुड़ा हुआ रहता था और लोग उनको सुनते थे भी। जिनमें से उन्होंने एक कंटेंट डाला था, कौन सा? अपेरेंटली मिस्टर ओपन स्कूल। एक उन्होंने डाला था फादर ऑफ 5th ग्रेडर, 5वीं क्लास के पिता। अ सेकेंड ग्रेडर एंड अ किंडरगार्टन।
तो पिताजी फर्स्ट 5वीं क्लास के, सेकंड क्लास के या किंडरगार्टन के। कूपर इज डैश बिकॉज द पब्लिक स्कूल इज फेयरफैक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स हैव नॉट रीओपन। देखिए कूपर ने ऐसा इसलिए लिखा था कि जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पर वर्जीनिया के अंदर जो फेयरफैक्स एरिया है उसमें जो पब्लिक स्कूल थे वो अभी भी ओपन नहीं हुए थे, इसलिए कूपर उसके बारे में लिखते रहते थे। इन डेप्थ का मतलब क्या होता है, किसी के कर्जे में होना, ऋणी होना किसी का। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है बताइए, किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाना, एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए किसी चीज को देखकर, ठीक है। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, इंसाइटेड। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को चीज को देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाना, तनाव में आ जाना। तो देखिए जब स्कूल जब चालू नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे आप, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। फेयरफैक्स इन वाशिंगटन डीसी सबर्ब्स इज वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट दैट, फेयरफैक्स एक स्कूल पब्लिक स्कूल है, कहाँ पर, ये वाशिंगटन डीसी में। इज वन ऑफ द स्कूल of the district that has moved dash toward in person learning and is still not close। देखिए ये एक ऐसा स्कूल था जो क्या था, बच्चों को पढ़ा रहा था और ये पर्सनल लर्निंग पे भी काम कर रहा था, लेकिन ये एरिया में पास में नहीं था, ये थोड़ा सा दूर था। और ये क्या था, पर्सनल लर्निंग, एक देखना पड़ेगा। प्लेनिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सादा, ये नहीं होगा। स्कूल कोई लॉन्गेस्ट तो होता नहीं है। मूवमेंट स्ट्रेंज नहीं होगी, स्लोएस्ट होना चाहिए। क्या होता था, वो स्लोएस्ट था, धीमी गति से करता था पर्सनल लर्निंग के ऊपर, और स्टिल नॉट क्लोज, और अभी भी क्लोज नहीं था, पास में नहीं था। ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव स्टूडेंट स्टार्टेड टू रिटर्न द स्कूल क्लासरूम। और कुछ ही समय पहले, देखिए जब कोरोना काल हुआ, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर अचानक से जब स्कूल स्टार्ट होता है तो चीज़ें बदलती हैं। कुछ ही समय पहले बच्चों ने दोबारा से स्कूल आना चालू किया है। ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल हैव ऑप्टेड टू गो बैक। केवल उस विद्यालय में से आधे ही बच्चों ने कोशिश की है वहाँ पर आने की। फॉर एन डैश ऑफ द 2 days ऑफ द वीक, हफ्ते के जो 2 दिन होते थे शुरुआत के, उसमें से केवल आधे ही बच्चों ने आए हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी वर्ड नहीं आएगा, समझदारी से 2 बच्चे आए नहीं। अमाउंट, यहाँ पे तो संख्या की बात है बच्चों की। आइडियल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो खाली आदर्श हो किसी का, तो आदर्श नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर होना चाहिए एवरेज, वो एवरेज लगा रहा है कि कभी हफ्ते में अगर औसतन देखा जाए जितने बच्चे आते थे उसके केवल आधे ही बच्चे अभी विद्यालय में आए। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिएगा और पेपर को बिल्कुल फोड़ कर आइएगा। ध्यान रखिए, यही आखिरी मौका है। यही, वो सुना है आपने, वो यही रात अंतिम, यही रात भारी तो वही आप लोगों के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।